क्या आपको खांसी करते वक्त या कोई भारी वज़न उठाते वक्त पेट या जांघ में दर्द होती है या वहाँ कोई गांठ दिखती है? तो आपको हर्निया हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुचिन बजाज और इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर्निया से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दे सकें और अगर आपको हर्निया है तो आपको ठीक कर सकें। तो हर्निया एग्जैक्टली है क्या? हर्निया तब होता है जब हमारे पेट के अंदर के कोई भी ऑर्गन, स्पेशली इंटेस्टाइन्स, हमारे बाहर की तरफ प्रेशर देने लगते हैं अंदर की एक लेयर जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं उसको तोड़कर। अगर वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो वो गांठ की तरह बाहर दिखने लगते हैं हमें जांघ में या पेट में, और वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और अनट्रीटेड अगर रहेंगे तो पेनफुल भी हो सकते हैं और वेरी रेयर केसेस में गैंग्रीनस भी हो सकते हैं। तो कितने तरह के हर्नियाज हैं? यूजुअली हम हर्नियाज देखते हैं, मोस्ट कॉमन जो है इंग्वाइनल हर्निया जिसको हम बोलते हैं, वो आपके जांघ के अंदर के हिस्से में दिखता है। आदमियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियाज दोनों, और इनके स्ट्रैंगुलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। फीमोरल हर्नियाज जांघ के बाहरी हिस्से में दिखते हैं और लेडीज में ज़्यादा कॉमन होते हैं। अम्बलाइकल हर्नियाज पेट का जहां हमारा बेली बटन है, नाभि है, उसमें से निकलते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है क्योंकि बच्चों की जो और नाल होती है या अम्बलाइकल कॉर्ड हम जिसको बोलते हैं, वो कटने के बाद पूरी तरह अगर सील नहीं होता है वो रास्ता, तो अम्बलाइकस में से हर्निया बाहर आ सकता है, यानी अंदर से आंत बाहर झांक सकती है। हाइटस हर्निया भी एक कॉमन हर्निया है, जिसमें कि आपका पेट अंदर ही अंदर फेफड़े की तरफ ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम नाम से जो बीच में झिल्ली है आपके फेफड़े और पेट के बीच की, वो कहीं से टूट जाती है। इंसिजनल हर्नियाज भी कॉमन है, जिसमें अगर हम आपका कहीं ऑपरेशन करते हैं और उसको सिलने के बाद वहाँ के टाँके अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो वहाँ से आते बाहर की तरफ आ सकती हैं। तो इन सभी हर्नियाज में मोस्टली हमें अनफॉर्चुनेटली सर्जरी करके ही ठीक करना पड़ता है। दवाइयों से सिर्फ हाइटस हर्निया जो है उसके सिम्टम्स में आराम आ सकता है। वो दवाइयाँ यूजुअली एंटासिड्स हम देते हैं, जिससे कि आपके एसिड की मात्रा कम हो जाती है, आपका पेट कम फूलता है और वो नीचे वापस चला जाता है, और धीरे धीरे वो डायफ्राम जो है, जो आपके फेफड़े और पेट के बीच की झिल्ली है, अगर पेट हमेशा नीचे रहता है तो धीरे धीरे डायफ्राम अपने आप भी रिपेयर हो सकता है। तो हाइटस हर्निया का इलाज काफ़ी पॉसिबल है दवाइयों से, लेकिन बाकी जितने भी हर्निया हैं, इंग्वाइनल, फिमोरल, इंसिजनल, अम्बलाइकल, इन सब के लिए ही सर्जरी करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे और ये साइज़ में बढ़ते जाएंगे तो एक तो दर्द तो होगा ही होगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर ये फंस गए चमड़ी और आंतों के बीच में, तो जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, इसमें इनकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो सकती है, इनमें गैंग्रीन भी हो सकता है और तब हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी हम यूजुअली 3 प्रकार की करते हैं। एक तो ओपन सर्जरी, जिसको हम हिंदी में कॉमनली हाथ से ऑपरेशन कहते हैं। उसमें एक कट देकर आंतों को वापस अंदर पेट के डाला जाता है और उसके ऊपर सिल दिया जाता है, तो इससे वो आंतें वापस अंदर चली जाती हैं। दूसरा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम कॉमन भाषा में दूरबीन से ऑपरेशन कहते हैं। इसमें एक लंबा कट देने की आवश्यकता नहीं है, एक सिंगल एक टाँके वाले कट से भी हम आंतों को वापस पेट के अंदर डाल सकते हैं। तीसरा एक मैश प्लेसमेंट सर्जरी होता है, जिसमें ये इंश्योर करने के लिए कि वो उस टाँके से वापस आंत बाहर ना आ जाए, हम एक जाली लगा देते हैं वहाँ पर और जाली को सिल देते हैं ताकि आंतें हमेशा अंदर रहें। तो काफ़ी सवाल आ रहे हैं अभी कमेंट्स में। सबसे पहला सवाल है कि क्या टेस्टिकल्स में हर्निया ठीक किया जा सकता है? टेस्टिकल्स यानी अगर आपकी गोलियों में हर्निया है तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है, वो भी सिंपल ऑपरेशन से। जैसा कि मैंने अभी बताया, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी से ये ठीक हो जाते हैं हर्निया, और ऑलमोस्ट परमानेंट इलाज है। एक और सवाल आ रहा है, क्या हर्निया बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? देखिए, सर्जरी ऑलमोस्ट 99% हर्नियाज में ज़रूरी होती है, बिना उसके ठीक होना बहुत मुश्किल है।
कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे बेल्ट लगाकर देखना, थोड़े दिन की बेल्ट से अगर वो हर्निया रिड्यूस हो जाता है, बट वो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाइटस हर्निया में जैसे मैंने कहा, प्रोटॉन पम्प ब्लॉकर, एंटासिड देने से काफ़ी आराम मिलता है और वो ठीक होने के चांसेस भी होते हैं। एक और सवाल आ रहा है, क्या हर्निया को प्रिवेंट करना पॉसिबल है? ऐसा कर सकते हैं कि हो ही ना हर्निया? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पॉसिबल है। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आपके जब एब्डोमिनल मसल्स, कोर मसल्स वीक होते हैं तो उनके अंदर से ही आंतें बाहर आने की, बाहर झाँकने की कोशिश करती हैं। तो कोर मसल्स के लिए एक्सरसाइजेज जैसे प्लैंक्स, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब करें तो काफ़ी बेटर आपके लिए चांसेस रहेंगे। भारी वज़न उठाते हुए बहुत ध्यान रखें, क्योंकि भारी वज़न उठाने से ही ज़्यादा हर्निया के चांसेस होते हैं। तो अगर आप भारी वज़न उठाते हैं या जिम में वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ध्यान रखें अपना कि भारी वज़न उठाते हुए अपने कोर मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना लाएं। तीसरा, खांसी से बहुत कॉमन हो जाता है। अगर आपको क्रोनिक कॉफ है तो अगर आपकी खांसी लंबी चल रही है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि खांसने से भी पेट के मसल्स पर जोर पड़ता है और उससे भी हर्निया हो सकता है। प्रोस्टेट, गदूद, जिनको गदूद की तकलीफ़ है और जिनको पेशाब में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, उसमें भी हर्निया के चांसेस होते हैं और उसका इलाज अगर आप टाइम से करा लेंगे तो भी हर्निया काफ़ी प्रिवेंटेबल है। एक और सवाल आ रहा है इस समय, हर्निया ऑपरेशन के बाद वापस जिम कितने दिन में जा सकते हैं? एक हमारे मित्र हैं जिनको जिम की वजह से, भारी वज़न उठाने से हर्निया हो गया है, वो कह रहे हैं मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ, वापस जिम तो कब जा सकता हूँ? तो एक तो सबसे पहले कुडोज़ टू योर स्पिरिट, आप वापस जिम जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान रखें, लिसन टू योर बॉडी। 2 हफ्ते से पहले तो बिल्कुल ना जाएँ और 2 हफ्ते बाद भी अगर आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराया है तो धीरे-धीरे माइल्ड एक्सरसाइज़ेज़ करें। कोशिश करें अभी आप एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, वेट लिफ्टिंग बहुत हल्की करें, ना के बराबर, और 4 से 6 हफ्ते में धीरे-धीरे वेट्स उठाना शुरू करें। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर टू लिसन टू योर बॉडी। हर्निया रिलैप्स हो सकता है अगर आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वेट दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपके टाँके अंदर कच्चे हैं, और आगे भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें आफ्टर योर हर्निया सर्जरी। एक और सवाल आ रहा है कि क्या करें अगर उनके न्यूबॉर्न बेबी अभी अभी उनके हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए। उनका सवाल है कि उनके न्यूबॉर्न बेबी को इंग्वाइनल हर्निया है तो क्या किया जाए? तो देखिए, जैसा मैंने कहा, हर्नियाज़ में यूजुअली इलाज है सिर्फ सर्जरी, और न्यूबॉर्न बेबी में भी सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो एक पीडियाट्रिक सर्जन से आप जाकर मिलें, जो आपको एग्जैक्ट एडवाइस देंगे कब सर्जरी हो सकती है और कैसे हो सकती है। सर्जरी हर्निया की बहुत सेफ़ है और आप आराम से इसको करा सकते हैं। एक और सवाल आ रहा है कि उनके पिताजी हैं 82 ईयर ओल्ड, उनको हर्निया हो गए तो क्या उनके लिए सर्जरी कराना सेफ़ है? हर्निया, जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज़ है, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है और ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली बूढ़े लोगों में ही होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके मसल्स वीक होते जाते हैं तो आपके हर्निया के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो बूढ़े लोगों को सर्जरी ज़्यादा ही करानी पड़ती है, तो एब्सोल्युटली सेफ़ है। लोकल एनेस्थीसिया में भी हो जाती है। अगर ज़्यादा एज है तो हम जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरा बेहोश करके नहीं करते हैं ऑपरेशन, सुन करके लोकल एनेस्थीसिया में ही कर देते हैं, तो आप वो सर्जरी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सेफली हो जाएगी। एक और सवाल है अभी कि मेरे दाएं तरफ पेट में बहुत तेज़ दर्द रहता है, तो क्या ये हर्निया का निशानी है? देखिए, पेट बहुत बड़ा है, दाईं तरफ पेट में कहाँ दर्द है वो सोचना बहुत ज़रूरी है। ऊपर है, नीचे है? अगर ऊपर दाईं तरफ दर्द है तो आपके पित्त की थैली में पथरी से हो सकता है, एसिडिटी से हो सकता है, लिवर में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ भी पेट में दर्द हो सकता है, आंतों में सूजन है, एसिडिटी है, उनसे भी पेट दर्द हो सकता है। बट अगर ये नीचे की तरफ है, या अगर कोई आपको जहाँ दर्द है वहाँ एक गांठ दिख रही है जो खांसने से या उठने से या भारी वज़न उठाने से साइज़ में बड़ी हो जाती है और जब आप उसको दबाते हैं तो अंदर चली जाती है, अगर ऐसा है इस दर्द के साथ, तो वो डेफ़िनेटली हर्निया हो सकता है और उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक और सवाल अभी आ रहा है कि
सर्जरी कब करानी चाहिए? उन्होंने लिखा है काफ़ी बड़ा सवाल कि मेरा हर्निया है लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है, अंदर चला जाता है, तो सर्जरी कब कराएं? देखिए, हर्निया की सर्जरी जल्दी से जल्दी कराएंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि ये सोते हुए ज्वालामुखी की तरह है। अगर कभी फटा, यानी कि अगर कभी इसमें स्ट्रैंगुलेशन हुई और ये गैंग्रीन की तरफ जाने लगा, तब इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, तो अगर ये बहुत छोटा है, अगर गांठ उंगली लगाने से वापस अंदर चली जाती है, उसमें कोई दर्द नहीं है, तो अभी इमीडिएट आप टाइम इमरजेंसी नहीं है सर्जरी कराने के लिए, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गांठ बड़ी होती जा रही है साइज़ में, अगर इसमें दर्द होना शुरू हो गया है, अगर ये रंग बदल रही है, आपको दिख रहा है कि वहाँ पर चमड़ी नीली सी पड़ रही है, तो तुरंत इमरजेंसी में जाके डॉक्टर साहब के पास आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, तब सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल आ रहा है कि हर्निया का खुद डायग्नोसिस कैसे करें कि हमें हर्निया है। देखिए, हर्निया का डायग्नोसिस, और ये उन्होंने साथ में लिखा है कि कब पता चलेगा कि ये बिगड़ रहा है। तो देखिए, हर्निया में आपको खुद डायग्नोसिस के लिए बड़ा सिंपल, जैसे मैंने बताया, कोई भी गांठ आपके पेट में, जांघों में, आसपास कहीं भी ऐसी कोई गांठ जो वज़न उठाने से या खांसने से या खड़े होने से साइज़ में बड़ी हो जाती है और लेटने से या दबाने से साइज़ में छोटी हो जाती है, वो हर्निया की एक निशानी है। कब पता चले कि वो बिगड़ रही है? जैसा मैंने बताया, अगर वहाँ नीलापन आ रहा है या वहाँ बहुत तेज़ दर्द है, या अब आप उसको दबाने से नहीं छोटा कर पा रहे हैं, या आपको उल्टी होनी शुरू हो गई है, बहुत तेज़ दर्द है, बुखार आ रहा है, गैस पास नहीं कर पा रहे हैं नीचे से, तो ये साइंस हैं कि वो हर्निया शायद स्ट्रैंगुलेट हो रहा है और वो इमरजेंसी की तरफ जा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक और सवाल है कि ये आदमियों में ज़्यादा कॉमन क्यों है औरतों से हर्निया? तो देखिए, आदमियों में 2-3 वजह से कॉमन है। एक तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, हम लोग भारी वज़न ज़्यादा उठाते हैं, जिससे हर्निया कॉमनली हो जाता है। दूसरा, जो हमारा एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम है कि हमारे जो टेस्टिकल्स हैं, वो जब हम बहुत छोटे होते हैं, पेट के अंदर होते हैं अपनी माँ के, तो वो पेट के अंदर, हमारे पेट के अंदर होती हैं टेस्टिकल्स, और धीरे 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 वो नीचे जाने लगती हैं और बाहर आ जाती हैं शरीर से। तो जो वो रास्ता अपनाती हैं पेट के अंदर से बाहर आने के लिए, कई बार वो रास्ता खुला रह जाता है, जिसमें से कि हमारी आंतें वगैरह भी बाहर आ सकती हैं आसानी से, और ये हर्निया प्रोड्यूस करता है। तीसरा, मेल्स क्योंकि बाहर ज़्यादा जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको टीबी के चांसेस, सीओपीडी के चांसेस, लंग इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो खांसी करने से भी कॉमनली हर्निया ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी मेल्स में ज़्यादा है। और चौथा, गदूद की एक तकलीफ़ जो सिर्फ मेल्स में ही होती है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी हर्निया के चांसेस हैं, इसीलिए मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। तो हर्निया में खाना क्या खाएं? अगर आपको हर्निया है तो हाई फाइबर फूड और खूब सारा पानी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर्निया में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना हो, कब्ज़ बिल्कुल ना हो, क्योंकि कब्ज़ में अगर आप ज़ोर लगाएंगे, अगर कोशिश करेंगे लैट्रिन ज़्यादा बाहर निकले, तो उससे भी हर्निया बढ़ सकता है। तो तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में हर्निया से रिलेटेड हमने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दिए। कोई भी और अगर आपको सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वापस आकर उन बाकी सवालों के भी जवाब हम दे सकें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।